बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गिलियात के जंगलात अपनी खूबसूरती के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इनके बुलंद व बाला दरख्त देखने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद हर साल यहाँ का रुख करती है। जहाँ गिलियात के जंगलों की खूबसूरती काबिल दीद है, वहाँ इनमें ऐसे ऐसे ट्रैक्स हैं जो न सिर्फ अभी तक स्याहों की नज़रों से ओझल हैं, बल्कि ये भी अपनी खूबसूरती के हवाले से लाजवाल हैं, बेमिसाल हैं और इनकी खूबसूरती की नज़ीर कहीं मिलती ही नहीं है। आज भी हम आपको एक ऐसे ही ट्रैक की सैर करवा रहे हैं जिसे बाड़ेगली टू रजवाला ट्रैक कहते हैं। इंतहाई खूबसूरत ये ट्रैक बाड़ेगली से गया तक भी जाता है और रजवाला तक भी जाता है। इंतहाई खूबसूरत ये ट्रैक है। बड़े बड़े दरख्तों के बीच में ये ट्रैक अपनी मिसाल आप है। आप हमारे साथ रहें, इंशाअल्लाह आज हम आपको इस खूबसूरत तरीन ट्रैक की सैर करवाते हैं। नाज़रीन, इस ट्रैक पर जो सबसे अफसोसनाक चीज़ जो हमें देखने को मिली, वो देख सकते हैं आप कि ये बहुत कदीम ब्याड़ का दरख्त है और इसको आग लगी है और आग लगने से ये आधा जल चुका है और इसी के साथ ये दरख्त भी आप देख सकते हैं कि आग की वजह से जला है और जल कर ये गिरा है। किसी ज़ालिम ने कभी यहाँ पर आग लगाई है और इस आग की वजह से ये सैकड़ों साल पुराने दरख्त जलकर राख हो गए हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप आएँ इन जंगलों में सैर के लिए, तो ये देखें इस दरख्त को भी आग लगी है। आप जब भी इन जंगलों में आएँ तो खुदारा आग लगाने से जंगलों को इज्तनाब करें। अगर आप आग लगाते हैं तो न सिर्फ चरिंद परिंद तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, बल्कि कीमती ये ब्याड़ और देवदार के दरख्त भी जल जाते हैं, जल कर राख हो जाते हैं। ये हमारा कौमी नुकसान है। हम सब को मिलकर इस हवाले से ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। नाज़रीन, इस ट्रैक पर हमारा सफ़र जारी है। आप देख सकते हैं कि बल खाता हुआ ये ट्रैक अपनी खूबसूरती के हवाले से अपनी मिसाल आप है। लंबे दरख्त हैं, घने दरख्त हैं और सैकड़ों फुट लंबे लंबे दरख्त हैं। बाड़ेगली से इस ट्रैक का रजवाला तक फासला कोई 4 किलोमीटर के करीब बनता है। हमारे दोस्त डॉक्टर इफ्तिखार साहब भी हैं साथ, इनके भी कुछ दोस्त हैं, इनसे भी हम आपकी गपशप करवाएंगे आगे जाकर। लेकिन आप देख सकते हैं इंतहाई बुलंद व बाला आसमान को छूते हुए ये दरख्त और आप काबिल दीद नज़ारा है। आप इंशाल्लाह हमारे साथ रहे और पूरे ट्रैक की हम आपको सैर करवाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस ट्रैक पर थोड़ा सा आगे आप जाएं काचमाच गली से तो 5 देवदार के दरख्त हैं। इसको दियार वाला नक्का भी कहते हैं, जबड़ा वाला नक्का भी कहते हैं। और ये 5 दियार के दरख्त आप देख सकते हैं बहुत लंबे हैं, सैकड़ों फुट लंबे हैं, कदीम दरख्त हैं और इनकी उम्र कम व बेश जो लोग यहाँ के बताते हैं वो कोई 300 बरस के ऊपर है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, कैंपिंग के लिए इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और 5 दरख्त लगे हुए हैं, पता नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ दौर में लगे हैं, अंग्रेज़ों ने लगाए थे। और ये 5 दरख्त आज भी अंग्रेज़ों के दौर की याद हमें दिलाते हैं। इंतहाई खूबसूरत दरख्त हैं और एक ही जगह किसी ने लगाए हैं। इसको भी किसी ने नीचे से आग एक दरख्त को लगाई थी। बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह है ये, जबड़ा वाला नक्का, दियारों वाला नक्का। और इधर आप अगर आ सकते हैं तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये जला हुआ दरख्त भी है और इंतहाई खूबसूरत दरख्त, घने जंगलात, घने दरख्तों के बीच में इंतहाई खूबसूरत जगह है, बाड़ा गली से सिर्फ 2.5 किलोमीटर के फासले पर। नाजरीन, इस सफ़र के दौरान हम यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं। यहाँ ऊपर जिस तरह पहले हम आपको बता चुके हैं कि सैकड़ों बरस पुराने दियार भी हैं और खाने का बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया है। डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने, मुश्ताक साहब भी हैं, सलीम साहब भी हैं और दीगर हमारे दोस्त भी हैं। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है जी इन दियारों के सेंटर में बैठकर खाना? माशाल्लाह बहुत ही कुदरती नज़ारा है और बहुत प्यारी जगह है। और पहली दफ़ा हमने इतने बड़े दयाल पुराने ज़माने के और बहुत ही कदीम दयाल हैं ये, जी जी। और बहुत ही पुरफ़ज़ा मकाम है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इस ट्रैक के हवाले से क्या कहेंगे जी? इस ट्रैक ट्रैक बाड़ा बहुत गली बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा ट्रैक है यहाँ से और कुदरती नज़ारे हैं यहाँ पे। स्याह को आना चाहिए ना? बहुत यहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट होगी। अगर सियाह यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। मुश्ताक साहब यहाँ के बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के टूरिस्ट गाइड भी हैं और बड़ा इनका वसी तजर्बा है। मुश्ताक साहब, स्याहों को इस इलाके में लाने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए?
یہاں پر جو ٹریک ہیں یہ ان کو ڈیولپ کیا جائے تاکہ لوگ آسانی سے یہاں آ جا سکیں اور انجوائے کر سکیں. سلیم صاحب جی کیسا لگا جی؟ بہت پیارا ہے کیا یہ ٹریک. ٹریک پیارا لگا یا کھانا پیارا لگا؟ کھانا پیارا ہے. اچھا. بہت پیارا ہے. اچھا اچھا زبردست چیز. ڈاکٹر افتخار صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں, آپ کیا کہیں گے اس ٹریک کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ سے خوبصورت ٹریک ہے. لوگوں کو چاہیے کہ جگہیں ایکسپلور کریں اور پرکشش جگہ ادھر آنا چاہیے. ناظرین بڑا زبردست قسم کا ٹریک ہے, بڑی زبردست قسم کی یہ جگہ ہے. جس طرح ہم آپ کو بتا چکے ہیں, بڑے لمبے گھنے دیار بھی ہیں اور یہاں ساتھ کیمپنگ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. اگر حکومت اس کو تھوڑا سا ڈیولپ کرے تو لوگ دور دراز سے یہاں آ کر کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں. ناظرین اس ٹریک پر ایک جگہ ہے کاچ ماچ گلی, جو جہاں سے ایک طرف یونین کونسل باغ اور دوسری جانب یونین کونسل بگنوتر ہے, اور بڑا زبردست ویو ہے یہاں کا. یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. حویلیاں بھی نظر آتا ہے, اور یہ ہمارے جو دوست ہیں, مہمان ہیں, یہ بھی اس جگہ پر پہنچے ہیں. بڑا لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ بھی. اور یہ ہم اوپر چڑھ آئے ہیں. یہ کاچ ماچ گلی ہے. ایک طرف باغ کا جنگل, یہ باغ کا جنگل ہے, اور یہ بگنوتر کا جنگل ہے. ذرا ڈاکٹر صاحب ادھر ہی رکیں جی. یہاں سے یہ لوتھرا والی سائڈ پہ جاتا ہے راستہ, اور ہمارے بالکل سامنے ناظرین ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ میرا جانی ہے. میرا جانی ٹاپ, اور اس کے ساتھ ڈگری بنگلہ اور شوگرام والا جو سارا سلسلہ جا رہا ہے ناران کا خان والا, وہ ادھر ہی ہے. انتہائی خوبصورت دلکش مناظر ہیں. درختوں کی اوٹ سے جھنڈ سے آپ کو گھر دکھانے کی کوشش کریں گے, لیکن مشکل ہے کیونکہ درخت بہت زیادہ ہیں اور گھنا جنگل ہے. انتہائی خوبصورت. ٹاپ لوتھرا بھی اوپر ہے, اور باغ برائیڈل پاتھ بڑا باغ کا بہت سیدھا اور بہت زبردست قسم کا. گئے مشتاق صاحب آپ اس راستے سے؟ بہت دفعہ جی. اچھا تو بہترین ٹریک ہے یہی. تو باغ کا تو سب سے اچھا جنگل کا ایک ٹریک ہے. اچھا. جی ہاں. تو ناظرین مشتاق صاحب تو پوری پاکستان میں تقریباً گھومے ہوئے ہیں. جی. آپ کو سب سے خوبصورت جگہ کون سی لگی ہے جی مشتاق صاحب؟ بس یہ جو ایریا ہے اس پہ بہت فوکس کیا جائے تو اچھا. اس سے بہتر کوئی نہیں. جی بالکل ناظرین, تو یہ ہمارا آج کا سفر تھا. یہ آج ہم نے آپ کو دکھایا کاچ ماچ گلی, باڑے گلی, اور یہ نیچے دیار والا نکا. یہ ساری جگہیں انتہائی خوبصورت ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ایکو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر محکمہ جنگلات اقدامات کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے. نہ صرف یہاں کا ماحول اچھا ہوگا بلکہ ٹورسٹ کو بھی زبردست جگہ دیکھنے کو ملے گی.